हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चार्ली की पाठशाला यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज ये मेरी पहली क्लास है इस चैनल पे और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, इन सब सब्जेक्ट्स की सारी जानकारी दूंगा। आज की पहली वीडियो में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी डेली बेसिस पे वीडियोज़ देखने के लिए चार्ली की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। थोड़ा सा इस पेंसिल को पतला कर लेते हैं यहाँ पे हम, थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सभ्यता हम यहाँ पे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जो समकक्षी सभ्यताएं थी वो थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको आप अगर कहें कि किस नदी घाटी के, आप सभी को पता है कि जो जितनी भी सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी घाटी से जुड़ी हुई थी। तो जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला और फरात नदी है जो ईरान में है, उससे संबंधित थी। दूसरी हमारी जो सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं इसको। और भारत की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी के सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और उसी के समकक्ष थी एक चीन की सभ्यता जिसको कहते हैं, जो हुआंगहो नदी के तट पे बसी हुई थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि की बात की जाए तो भाव चित्रात्मक थी। यहाँ पे चित्रों के रूप में हमको बताया जाता था, सारी जो वहाँ पे लिखी हुई चीज़ें पाई गई हैं वो चित्र के माध्यम से वहाँ पे पाई गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक पाया गया था कब्रिस्तान। कब्रिस्तान सर्पिलाकार पाया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे आपका फिगर, ये सर्पिलाकार है, आप देख के बता सकते हैं खुद ही। यहाँ पे सर्पिलाकार के किनारे इस तरीके से एक पाया गया था जिसमें गौमूत्री थी, यहाँ पे रुष्टोफेदन था और यहाँ पे कुल मूल चिन्ह जो थे वो 64 थे। पहली लाइन जो थी वो दाएं से थी, दूसरी लाइन जो थी वो बाएं से थी। ये सारी चीज़ें आप फिगर में देख के आप खुद समझ सकते हैं। चित्राक्षर जो थे वो 250 से 400 पाए गए थे टोटल। और इसको पढ़ने का जो प्रयास किया था वो वेडन ने किया था, जो पढ़ नहीं पाए थे असफल हुए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख के समझ सकते हैं। और इसका अगर बात किया जाए विस्तार कहाँ से कहाँ था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था भारत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो भारत में पाया जाता है, इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, और सबसे कम इसका अफगानिस्तान में क्षेत्रफल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है तो कहाँ से कहाँ तक क्या पाया जाता है। उत्तर में यहाँ पे देखेंगे मांडा, जिसको अब मांदा भी कहते हैं, अखनूर से होते हुए जम्मू कश्मीर और चेनाब जो नदी है। दक्षिण में ये दैमाबाद जो है अब जाना जाता है दाइमाबाद के नाम से, अहमदनगर से होते हुए महाराष्ट्र और गोदावरी नदी के पास तक इसका प्रसार था। साथ ही साथ अगर बात करें पूर्व की, तो पूर्व में देखिए यहाँ पे है इसका जो विस्तार था वो आलमगीरपुर जो मेरठ में है अभी, उत्तर प्रदेश से होते हुए हिंडन नदी के पास से तक इसका विस्तार था। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे सुद कांडे डोर जो कि आपका बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में सॉरी, और उसके बाद दास्क और दस्क नदी के पास तक इसका विस्तार था पश्चिम में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि पूर्व पश्चिम में कहाँ तक इसका विस्तार था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि थी वो 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की बात की जाए कि कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था, तो पूर्व से पश्चिम तक ये 1600 किलोमीटर तक फैला था और उत्तर से दक्षिण तक ये 1400 किलोमीटर तक फैला था। यानी कि पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण की तक। तो अगर बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम तक ज़्यादा था, कंपेयर करेंगे अगर उत्तर से दक्षिण तक। संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो पूर्व में ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला था और वर्तमान में ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि धीरे धीरे खोज होती जा रही है। खोज होने के साथ साथ इसका जो पहले एरिया कम था वो अब खोज ज़्यादा हो गया, दूर तक पाया गया तो उसका एरिया बढ़ गया है। तो 12,99,000 से यह बढ़ के 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है। आकार की बात की जाए तो पूर्व में ये त्रिभुजाकार के आकार का है, वर्तमान में ये विषम चतुर्भुज के आकार का मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर बात की जाए अतीत की, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जानकारी दी थी। 1842 में चार्ल्स मैसन ने लेख प्रकाशित करवाया और बताया कि भारत में प्राचीनतम नगर है जो हड़प्पा है। 1851 से लेकर 1853 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पे हड़प्पा टीले को सर्वेक्षण किया था इसका, और 1856 में यहाँ पे हड़प्पा का मानचित्र जारी किया गया था।
अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही यहाँ पे 1861 ईस्वी में बात यहाँ पे की जाए तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने की थी। 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर इसका नाम चेंज कर दिया गया था। पहले नाम था भारतीय पुरातत्व विभाग, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। 1853 से लेकर 1856 कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब यहाँ पे दो लोग थे, जॉन और विलियम ने, जो दो भाई थे, इन्होंने बर्टन बंधु के नाम से कहा जाता था इनको। इनके आदेश पर रेलवे लाइन के लिए ईंटें निकाली गई थी। यहाँ से जहाँ से ईंटें निकाली गई थी वह स्थान हड़प्पा थे। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सन 1921 में थे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, जो भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं। नामकरण की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था, जॉन मार्शल जी ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा था, डॉक्टर रफीक मुगल जी ने कहा था। और हड़प्पा किसने कहा था, वर्तमान जो नाम है इसको हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 में आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया, दयाराम साहनी जी ने की थी। और ये आपका जो है पाकिस्तान के मोंट गोयरी में है। वर्तमान में ये शाही वाल के नाम से जाना जाता है। नदी की बात की जाए तो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है ये। और उत्खनन यहाँ पे की गई है। हड़प्पा का उत्खनन 2 बार किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो सर्वेक्षण किया गया है 2 बार किया गया है। 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था और 1946 में ये मार्टिन व्हीलर के नाम ने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था। नगर 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया था। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी टीला और जिसको नगरी टीला के नाम से भी जाना जाता है, और पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है, जिसको मार्टिन व्हीलर ने 1946 में यहाँ पे खोजा था। उसके बाद आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाते हैं आप लोगों को। ज़्यादा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को डिटेल में ज़्यादा चीज़ें दे दूँगा तो काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। और मेरा यहाँ पे जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँ कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादातर नॉलेज मिल जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चार्ली की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।